प्रथम केवल ज्ञान ऋषभ देव को हुआ है और मोक्ष पहले मरुदेवा माता पधारी हैं। ऋषभ देव अथवा आदिनाथ दादा की माताजी का नाम मरुदेवा है। शास्त्र कहता है कि 18 करोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष में कोई मोक्ष न जा सका था। माता मरुदेवा सर्वप्रथम कालानुसार मोक्ष पधारी। उनके बाद असंख्य जीव केवली हुए और मोक्ष गए। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस अवसरपीनी काल के मोक्ष के द्वार सर्वप्रथम मरुदेवा ने खोले। प्रभु आदिनाथ के दीक्षा के बाद मरुदेवा माता निरंतर विचारमग्न रहती थी। मेरा पुत्र ऋषभ जो बड़े लाड़ प्यार से पला है, वह हस्ती आदि वाहन पर घूमता था, जो अब नंगे पांव विहार करता है, जो दिव्य आहार का भोजन करता था, वह अब भिक्षा मांगकर भोजन करता है। कहाँ उसकी पूर्व स्थिति और कहाँ वर्तमान स्थिति? ऐसा दुख वह कैसे सहन करता होगा? ऐसे विचारों से मात्र हृदय रोया करता था और पुत्र विरह से खूब कल्पांत करने से आँख पर झिल्लियाँ चढ़ाई थी। एक दिन प्रातःकाल विनयी पौत्र भरत चक्रवर्ती दादी को नमस्कार करने आए और नमस्कार करके माता से समाचार पूछे। माता ने पुत्र विरह की बात कही। भरत जी ने दादी जी को आश्वासन देते हुए कहा, आपके पुत्र के प्रभाव से फिलहाल शिकारी प्राणी भी उपद्रव नहीं करते हैं। उन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करके दुख सहे परिषद सहे हैं, परंतु अब वे तीनों जगत के नाथ बने हैं। केवल ज्ञान पाया है। आपको उनकी आज की रिद्धि सिद्धि देखनी हो तो चलो। ऐसा समझाकर दादी माँ को हाथी पर बिठाकर प्रभु को दिखाने के लिए ले गए, जो हाल ही में अयोध्या पधारे थे। प्रभु के संवत्सरण को दूर से देखकर भरत जी ने मरुदेवा माता से कहा, यह संवत्सरण आपके पुत्र के लिए देवों ने रचा है। यह जय जय शब्द उच्चारित जो हो रहा है, आपके पुत्र के लिए देव बोल रहे हैं। उनके दर्शन से हर्षित देव मेघ गर्जना जैसे सिंहनाद कर रहे हैं। भरत महाराज का ऐसा कथन सुनकर मरुदेवी अति आनंदित हो उठी और आनंद अश्रु से दृष्टि में पड़ी झिल्लियाँ दूर हो गई। ऋषभ देव की तीर्थंकर रूपी लक्ष्मी अपनी आंखों से निहार कर उसमें तन्मय होकर तत्काल शपथ श्रेणी में चढ़कर 8 कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान पाया। उसी समय आयुष्य पूर्ण हो जाने से मोक्ष पधारी।